Hey guys, मैं हूँ Zan and I'm not even sure मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, but I felt the need to have some heart-to-heart talk with my viewers and my subscribers. Recently actually I was feeling very down, मुझे बहुत down feel हो रहा था and stagnant feel हो रहा है. ऐसा लग रहा है लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है, सर्कल्स में घूमे जा रही है, no matter कितना भी ट्राई करूँ. And then again कभी कभी मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं इंट्यूटिवली कि आई शुड लेट गो, आई शुड सरेंडर, I should trust on God's plan. तो आई फील कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मे बी आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ नेगेटिविटी या कांस्टेंट सैडनेस या कांस्टेंट नेगेटिव वाइब्रेशंस या कुछ कांस्टेंट प्रॉब्लम ज़रूर चल रही होगी बिकॉज ऑफ विच यू क्लिक ऑन दिस वीडियो. एंड मे बी ये वीडियो जैसे ही प्रोग्रेस होगा हो सकता है कि मेरे थ्रू कुछ ऐसे वर्ड्स निकले जिससे आपको हेल्प मिले. तो व्हाट आई वांटेड टू से कि लोग यूजुअली अज्यूम कर लेते हैं कि साइकिक लोग जो लोग होते हैं, टैरो रीडर्स वगैरह, स्पिरिचुअल लोग, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी होती है एंड उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं होती है. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टैरो कार्ड्स देख लो, प्रॉब्लम्स नहीं, ऐसा नहीं होता है, एटलीस्ट नॉट विथ मी. बिकॉज नंबर वन, मैं खुद की तो रीडिंग करती नहीं हूँ अनटिल एंड अनलेस इट्स वेरी 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 नेसेसरी. मतलब लाइफ एंड डेथ का सवाल हो तभी जाके मैं रीडिंग खुद का देखती हूँ. आज तक शायद से मैंने खुद की रीडिंग बस एक बार की है, बाकी और कभी नहीं करती. एंड सेकेंडली आई फील कि जो लोग साइकिक होते हैं ना, बॉर्न साइकिक, जैसे फॉर एग्जांपल मी, जिन्होंने इनहेरिट किया हुआ है पावर्स कुछ, वो लोग लाइफ चूज़ ही करते हैं. सो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है उन लोगों की लाइफ टफ बिकॉज दे नीड दैट सफरिंग, they need that amount of suffering to go through their karma, ताकि उनका कर्मा एक लाइफ में निकल जाए. इसीलिए वो लोग टफ लाइफ चूज़ करते हैं. एंड व्हाट आई फील कि सिंस ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है तो मुझे इतना हैवी या स्लो डाउन फील हो रहा था, तो आई फील कि कहीं ना कहीं मेरी सोल फैमिली को भी ऐसा फील हो रहा होगा. जस्ट नो दैट कि सबके लाइफ में टफ फेजेस आते हैं, सबके लाइफ में नेगेटिविटीज़ आती हैं एंड कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम लोग अपना कंट्रोल छोड़ दें एंड जो हाईएस्ट पावर है उस पर अपना फुल फेथ रखें. फेथ रखना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज एज ह्यूमंस हमें कंट्रोल करने का नेचर है. बचपन से ही हम चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. फ्रॉम आवर फर्स्ट क्राई हम इसीलिए इस दुनिया में आके रोते हैं बिकॉज हमें अच्छा नहीं लगता है एंड वी वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन, इसीलिए हम रोते हैं. तो वो एक इननेट ह्यूमन नेचर है, हमें कंट्रोल करनी पसंद है चीज़ें. बट वहीं पे कभी कभी वही मुश्किल आ जाता है. तो नो दैट कि मे बी अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, फिर कितना भी आप कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना करो, चीज़ें बिगड़ ही जाती है. इट्स बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर यू टू कंट्रोल. हो सकता है कि आपको जो हाईएस्ट पावर है, यूनिवर्स है, वो ये बोल रहा है कि मुझ पर ट्रस्ट करो. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीडियो मेरी फ्रेंड ने मुझे उस दिन भेजा था विच आई टोटली रेजोनेटेड विद. उस वीडियो में बोला गया कि एक छोटा बच्चा था, उसने बोला कि वो एक कैंडी शॉप में गया था. तो जो शॉपकीपर था उसने बोला बेटे खुद से निकाल लो कैंडी जार को. तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं निकालूंगा, आप दे दो. तो उस आदमी ने निकाल के दे दिया. तो उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा आपने क्यों नहीं निकाला, आपको तो आता है निकालना. तो उसने बोला कि मेरे हाथ बहुत छोटे हैं तो मैं अगर कैंडीज़ निकालूंगा तो बहुत कम आएगा. बट वो जो पर्सन है वो अंकल अगर निकाल के दे तो उसके हाथ बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा कैंडीज मुझे लगे. तो आई गेस इट्स जस्ट लाइक दैट. ये मैसेज उस वीडियो में यही था कि यूनिवर्स का प्लान बहुत बड़ा होता है. हम सोच भी नहीं सकते हैं, यूनिवर्स के पास इतना अबंडेंस है. तो हमारी सोच उतनी दूर तक जाती भी नहीं है. इट्स सो लिमिटेड. हमारी सोच, हमारा इमेजिनेशन बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर्ड टू द बिग प्लान ऑफ दिस यूनिवर्स एंड द हाईएस्ट पावर. तो कभी कभी इट्स वेरी नेसेसरी कि हम सरेंडर करें एंड हम गॉड के प्लान पे ट्रस्ट करें बिकॉज गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज फॉर आवर हाईएस्ट गुड. हो सकता है कभी कभी चीज़ें डिसअपॉइंटेड लगे, लेकिन दैट डजंट मीन कि वहाँ पे चीज़ें स्टॉप हो जाने वाली है. इट जस्ट मीन्स कि हमें रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है या फिर हमारा ध्यान कहीं और पे खींचा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हूँ. इट्स जस्ट इन अ फ्लो में ये सब चीज़ें बोल रही हूँ. काइंड ऑफ इट्स चैनल्ड एंड काइंड ऑफ इट्स ऑल्सो ये सब मैसेजेस मुझे भी मिल रहे हैं. सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू. तो ये चीज़ें जस्ट एक फ्लो में आ रही हैं. या सो दैट वाज
भूल के मैं या सो एनी हाउ आई फील कि गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट फॉर अस, तो रीडायरेक्ट भी कर दिया जाता है। हाँ, इसी पे ध्यान है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ ही सोच लीजिए, तो दे आर सो बिग, उन्होंने लाइफ में इतना कुछ बड़ा अचीव किया है, बट आप कुछ लोगों के बैकग्राउंड में देखोगे ना, तो वो लोग एक्चुअली में किसी और चीज़ की पढ़ाई उन्होंने की है, या फिर कोई और चीज़ उन्होंने ट्राई किया था पहले, बट इट डिडंट वर्क आउट। तो एनी हाउ रिजेक्शंस मिल के ही आज वो वहाँ तक पहुँचे हैं। अब जेके रोलिंग की ही चीज़ें देख लो, शी इज़ सो फेमस, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर दी उन्होंने। मैं पर्सनली आई एम अ वेरी बिग हैरी पॉटर फैन, एंड कहीं ना कहीं मेरा अभी जो लाइफ है वो, मैं हैरी पॉटर की सीरीज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ खुद को, एंड उसी की वजह से आज मैं काइंड ऑफ एक साइकिक हूँ, साइकिक नहीं बट एक टैरो रीडर हूँ, एंड पास्ट में मैं एक विकन भी थी, विकन प्रैक्टिशनर थी, तो उस वजह से ही कहीं ना कहीं था। इट्स बिन अ ह्यूज पार्ट ऑफ व्हाट आई हैव टू डू। तो कितनों के लाइफ को जेके रोलिंग ने टच किया जस्ट बिकॉज शी इज़ हू शी इज़, एंड वो कैसे वो बनी। उन्होंने इतना रिजेक्शन सहा, इतने सारे पब्लिशिंग हाउसेस ने उनको रिजेक्ट किया, बट उन्होंने मन में दृढ़ता रखा कि नहीं, मुझे पब्लिश करना है, तो वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी बनी, एंड इनके लोग, इतने सारे लोगों के लाइफ्स को उन्होंने छुआ, बदला, मोटिवेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ हू शी इज़ टुडे। एंड उनकी जो कठिनाई उन्होंने अपने रास्ते में झेली, दैट इज़ सच ए ह्यूज पार्ट, सच ए ह्यूज जर्नी ऑफ हू शी इज़ टुडे। तो जब तक हमारे लाइफ में कठिनाई नहीं आती है, जब तक हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, वी वोंट ट्रांसफॉर्म इनटू समवन हू वी आर मेंट टू बी। हम खुद के हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक हमें अपने रास्ते में कठिनाई न मिले। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आयरन को जैसे हीट करते हैं, उसी के बाद उसको मारते हैं तो वो शेप लेता है। It's just like that, life is just like that. Typically, it's just that we need to go through things. स्पेल वर्क वगैरह बहुत टाइम लोगों को हेल्प करता है, बट मैं भी पहले स्पेल वर्क करती थी, बट अभी मैं उपायन स्पेल वर्क में नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डू फील कि अभी जो मेरा जर्नी है, इट्स फॉर मी इट्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू सरेंडर। बिकॉज हम जब स्पेल वर्क करते हैं, हम यूनिवर्स के या तो अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या फिर हम खुद से ही एनर्जी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, बट जब यूनिवर्स को हम सरेंडर कर देते हैं तो अनलिमिटेड चीज़ें हमारे पास आती हैं। हम बहुत छोटे इनफाइनाइट हैं, हम यूनिवर्स इनफाइनाइट है। तो आई फील कि स्पेल वर्क अभी तो फ़िलहाल मेरे लिए नहीं है। एंड यस, ये सब चीज़ें ये मुझे फ्लो में मिली, चैनल्ड हो सकती है ये सब चीज़ें। कभी कभी कुछ चीज़ें, सिंस मैं साइकिक हूँ, बहुत सी चीज़ें जो मैं फील करती हूँ वो चैनल्ड होती हैं, वो मेरे वर्ड्स नहीं होते हैं। इट्स समथिंग दैट द यूनिवर्स वांट्स टू मेक मी रीच द पीपल, ताकि लोगों तक पहुँचे वो चीज़ें, इसलिए मुझे मैसेजेस मिलती हैं। और भी मेरे कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं, लाइक आई कैन प्रेडिक्ट डेथ। किसका होता है मुझे वो पता नहीं चलता है अनफॉर्चुनेटली, बट यस, आई डू फील फिज़िकल सेंसेशंस। मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, मुझे फिज़िकली पेन होता है, मेंटली इमोशनली पेन होता है, ब्रेक डाउन फील होता है। एंड जब भी वैसा होता है, आई डू गेट टू नो कि समवन हैज़ पास्ड ऑन विद इन 1 वीक और 2 वीक्स। तो ऐसे कुछ पावर्स और भी हैं मेरे में। आई कैन टॉक टू द डेड, आई कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ मुझे इतना ज़्यादा लॉस्ट इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मुझे पता है, मुझे भगवान ने काइंड ऑफ पता है कि मुझे भगवान ने क्यों भेजा है। आई थिंक मेरे साइकिक एबिलिटीज़ जो कि मैंने इनहेरिट किया है, मेरे में जन्म से है, कहीं ना कहीं इट्स माई पर्पज़ टू सर्व यू पीपल थ्रू ऑल दोज थिंग्स। इसीलिए मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाऊँ, ताकि मैं शायद से एक चैनल बन सकूँ, या फिर उसको हेल्प कर सकूँ टू क्रॉस ओवर, या थिंग्स लाइक दैट, और भी डीपर एसोटेरिक चीज़ें कर सकूँ। बट ऑन दी अदर हैंड, प्रोफेशनली आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डेंटिस्ट, तो कहीं ना कहीं वो क्लैश होता है। एंड समटाइम्स आई डू फील कि डेंटिस्ट्री नेवर रियली फेल्ट राइट फॉर मी। मैं कितना भी कोशिश क्यों न कर दूँ, मुझे
एक पॉइंट आता है कि मुझे लगता है कि शायद से मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। मैं जितने एफर्ट्स टैरो में देती हूँ उतने एफर्ट्स मैंने कभी डेंटिस्ट्री में दिए नहीं देने का मन करता है। एंड टैरो में जो मेरा फ्लो होता है डेंटिस्ट्री में कभी वो फ्लो मुझे नहीं मिलता है। आई डोंट नो व्हाट आई डू, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे डेंटिस्ट्री में मिलती आ रही हैं अपने आप से, एंड मैं काइंड ऑफ ना बोलती आ रही हूँ उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को कि नहीं मुझे नहीं करना है ऑल दैट। आई डोंट नो व्हाई। जबकि टैरो में देखिए तो आई एम नॉट अर्निंग टिल नाउ, टिल डेट, टुडे इज़ 13th of July 2023, तो टिल डेट आई एम स्टिल नॉट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। मेरा 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस नहीं हुआ है, एंड आई एम नॉट इन रश फॉर दैट, बिकॉज मेरे लिए टैरो एंड स्पिरिचुअलिटी इट्स मच मोर दैन जस्ट अ सोर्स ऑफ इनकम। तो इसीलिए मैं कोई भी चीज़ इसको एज इन दैट सेंस नहीं करना चाहती कि मुझे पैसा चाहिए इससे। आई जस्ट वॉन्ट टू पुट आउट माई गिफ्ट्स टू हेल्प पीपल आउट देयर, ताकि मैं लोगों का हेल्प कर सकूँ। तो मेरे लिए बस ये वही मैटर करता है। मेरे लिए ये सोर्स ऑफ इनकम अगर ना भी हो तो भी मुझे चलेगा, बट ऑन दी अदर हैंड प्रैक्टिकलिटी देखें तो हमें चाहिए कि हमें एक सोर्स ऑफ इनकम मिले। एंड आई एम इन माई लेट 20s और आई हैव लॉस्ट माई फादर इन कोविड, तो जिम्मेदारियाँ हैं, समझ आता है, बट वही कि क्या करूँ जब माइंड एक चीज़ बोल रहा है दिल एक चीज़ बोल रहा है। बट देन अगेन आई फील कि जब कुछ समझना है तब सरेंडर करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी चीज़ें सच में हमारे हाथ में नहीं होती हैं, एंड जो चीज़ें हाई पावर्स में प्लान कर रखा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, मच मोर बिगर दैन आवर इमेजिनेशन। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो एंड आपने मेरा ये वीडियो सुना, आई डोंट नो आई विल बी अपलोडिंग इट और नॉट, मैं अभी भी स्केप्टिकल, बट एनी हाउ अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सो प्लीज़ डू शेयर कि अगर आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्प, या फिर अगर रिलेटेबल भी अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मैं भी इसी के साथ गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मैनी फ्रेंड्स। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो एक्चुअली दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, एंड आई फील अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं चीज़ें शेयर भी नहीं करती हूँ खुद से कि अपने फ्रेंड्स को या किसी को टेक्स्ट करूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है। सो आई जस्ट थॉट कि ये चीज़ें मैं चैनल करूँ, अपने यूट्यूब में डालूँ, सो मे बी पीपल विल फील रिलेटेबल। तो लेट मी नो हाउ डिड दिस वीडियो फील, एंड प्रॉब्लली आई बी अपलोडिंग, आई डोंट नो, अभी भी कंफ्यूजन में। एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड आप जहाँ भी हो आई रियली होप कि आप खुश रहो, आपके सारे प्रॉब्लम्स हट जाए, आपको डायरेक्शन मिले, एंड जो भी आपका सपना है वो पूरा हो जाए। एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव लाइट। ब्लेसिंग।